जुपिटर कर्क राशि में 2 जून 2026 को ट्रांसिट हो चुका है, जिसकी ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ सारे असेंडेंट और सारी राशियों की। लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे ही जुपिटर का ट्रांसिट कर्क राशि में हुआ है, जुपिटर जो कि राहु पे दृष्टि दे रहा था, इस वक्त राहु अकेला है और अब राहु 5 महीने के लिए अकेला होगा। मतलब उस पे किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं होगी। राहु जो डॉन है, कुंभ राशि को अपनी राशि मानता है, इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है और उसके साथ साथ शतभिषा नक्षत्र जो राहु का खुद का नक्षत्र है, तो डेफिनेट बात है कि अपने नक्षत्र में वो ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। उसकी खुद की राशि और खुद का नक्षत्र, तो यहाँ पे राहु जो है वो फुल फॉर्म में अपने काम करेगा। और अब इस वक्त देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि भी राहु को नहीं है, जो कि नियंत्रण रखेगी राहु। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इस खूबसूरत और महापरिवर्तन की, जो कि ट्रांजिट में हो रहा है, हो चुका है इनफैक्ट राहु का। और उसके साथ साथ 30 जून को राहु धनिष्ठा नक्षत्र में आ जाएंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सभी राशियों, सभी असेंडेंट पे राहु का ये जो अकेला कुंभ राशि में रहना क्या इफेक्ट करेगा सभी राशि और सभी असेंडेंट के लिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देवगुरु बृहस्पति के जाते ही हर व्यक्ति को अलर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जो काम कर रहे हैं उस पर अलर्ट रहिए, सावधानी बरतिए, क्योंकि राहु अपने फुल फॉर्म में यहाँ पे शैतानी करेगा। अनियंत्रण छाया ग्रह जो कि डॉन की तरीके से अपनी सारी एनर्जी को फुल फॉर्म में यहाँ पे वो प्रस्तुत करेगा। डेफिनेट बात है कि राहु इस समय स्वतंत्र हो चुका है और अपनी पूरी मर्जी से अपना सारे काम जो है वो करके सबको दिखाएगा। राहु कुंभ राशि में एक्चुअली किस तरीके की एनर्जी देता है, कैसा काम करता है, इसकी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप उससे देख सकते हैं अगर आप जानना चाहते हैं विस्तार पूर्वक कि राहु कुंभ राशि में किस तरीके का काम करता है और किस तरीके की एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करता है। उससे आपको क्लैरिटी थोड़ी और ज़्यादा मिल जाएगी। अब देवगुरु बृहस्पति जो कि देवों के गुरु हैं और वो राहु को जब देखते हैं तो उसको नियंत्रण करके रखते हैं। एक वो शैतान बच्चा होता है ना, जिस पे अगर उसकी गुरु की दृष्टि हो, टीचर की दृष्टि हो, तो वो थोड़ी शैतानी कम करता है। लेकिन यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति तो कर्क राशि में उच्च के होके जा चुके हैं, तो राहु पे उनकी दृष्टि नहीं होने की वजह से राहु का जो इंटेलेक्चुअल फॉर्म है, जो आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का फॉर्म है, भ्रम पैदा करने की चीज़ें हैं, वो और ज़्यादा इन्हांस होगी। देवगुरु बृहस्पति जब राहु को देखते हैं तो वो नियंत्रण कुछ इस तरीके से करते हैं कि वो राहु को दृष्टि देते हैं, राहु को ज्ञान प्रदान करते हैं, जिससे राहु कोई भी अनैतिकता वाले काम नहीं करता है। इनफैक्ट अपने कर्मों को जो है वो सोच समझ के काम करता है कि उसके कर्म खराब ना हो या किसी भी व्यक्ति। लेकिन जब राहु अकेला होता है तो उसे किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं होती है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता किसका क्या नुकसान हो रहा है, उसको जो चीज़ करनी है तो वो तो उसने करनी ही है। राहु जो एक छाया ग्रह है, अनियंत्रण इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं, इन सब का प्रतीक है। उसका कोई शरीर नहीं होता, इसलिए राहु के अंदर अस्थिरता हमेशा देखी जाती है। राहु जो है ना, वो उस पर कोई नियंत्रण नहीं कर पाता है तब वो भौतिक जीवन, माया, इन सब चीज़ों में ना अंधाधुन जो है उसकी स्पीड बढ़ती है। उसको बहुत सारी चीज़ें चाहिए, उसका पेट कभी भरने वाला नहीं होता है, क्योंकि राहु का सिर्फ सर है। उसको नहीं पता कि उसको कोई रोक करने वाला है, उसे कहीं पे नियंत्रण करना है, उसको हर चीज़ चाहिए और पूरी चीज़ें चाहिए। तो यहाँ पे राहु को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जुपिटर की दृष्टि उसको मार्गदर्शन देती है कि जो वो इंटेलिजेंट है, उस इंटेलिजेंस को किस तरीके से कहीं सही जगह यूटिलाइज करना। लेकिन जब जुपिटर नहीं होते हैं तो राहु अपनी मर्जी चलाता है। जुपिटर एक दिशा देते हैं राहु को, एक प्रॉपर तरीके की रास्ता बताते हैं, उसका विजन क्लियर करते हैं। लेकिन जब जुपिटर नहीं होता है तो वो एक शरारती बच्चा जिसके सामने बहुत सारे खिलौने हैं और अब वो शैतानी करने के लिए पूरी तरीके से रेडी है। अब उसको कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, और उसको ये भी समझ नहीं है कि वो शैतानी करने से उसका क्या नुकसान हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर विवेक नहीं है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि राहु सूर्य और चंद्रमा को दुश्मन मानता है। तो यहाँ पे ना जिनको वो दुश्मन मानता है उनके साथ अपनी दुश्मनी दिखाएगा, और जिन लोगों को अपना दोस्त मानता है जैसे कि मरकरी, वीनस, इनको वो अपना मित्र मानता है, तो इनके साथ वो
मित्रता करेगा। और उसके बाद जुपिटर तो देवगुरु हैं, तो जुपिटर के साथ वो न्यूट्रल रहता है। शनि की खुद की राशि को अपना राशि मानता है, वहाँ भी न्यूट्रल रहता है। मंगल से वो कंट्रोल होता है, लेकिन मंगल की दृष्टि पड़नी चाहिए राहु पे। तो यहाँ पे राहु किसी भी तरीके की कोई भी रिस्ट्रिक्शंस में नहीं है, और बिना रिस्ट्रिक्शन के वो पूरी तरीके से फुल फॉर्म में अपना काम करने वाला है। राहु को तो सिर्फ एक देवगुरु बृहस्पति ही रोक सकते हैं, और अब वो यहाँ से जा चुके हैं। तो ये जो 5 महीने हैं, बहुत ज़्यादा अलर्ट होने की रिक्वायरमेंट है हर किसी को। जब देवगुरु बृहस्पति एक साथ होते हैं राहु के, या राहु पे दृष्टि करते हैं, तो गुरु चांडाल योग बनता है। ये भी एक बहुत पावरफुल योग है। यहाँ पे राहु की इंटेलिजेंस और जुपिटर की विवेक जो है, दोनों चीज़ें मैच करती हैं, और राहु आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाला व्यक्ति काफ़ी बड़े बड़े इन्वेंशंस करता है, बहुत हाई पॉजिटिव चीज़ें करता है। लेकिन वो जब कोई चीज़ करता है तो वहाँ पे ये नियंत्रण उसका रहता है कि किसी का नुकसान ना हो। लेकिन इस समय राहु हर वो चीज़ करेगा जिस चीज़ में वो निपुण है, और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका क्या नुकसान हो रहा है। ये वो लोग ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ सकते हैं जिनका राहु लगन में है, या जिनका राहु धनिष्ठा नक्षत्र में है, शतभिषा नक्षत्र में है, और अगर वो लगन में है तो वो डबल काम करता है। ऐसे लोगों के मन में एक काइंड ऑफ अ भ्रम हमेशा रहता है। उनकी एक्सपेक्टेशन इतनी हाई रहती हैं अपने आप से, उनको ऊंचा पद चाहिए, उनको आगे बहुत बड़ा अचीवमेंट करना है, और इसी तरीके की जो मंशा होती है, इच्छा होती है, ये जीवन भर उनके मन में हमेशा एक अभाव रहता है, क्योंकि वो जितना भी आगे बढ़ते जाते हैं वो सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं। ये राहु की क्वालिटी होती है। एग्जैक्टली उसी तरीके का टाइम जो है वो अब ये आ रहा है और आने वाला है, स्पेशली 30 जून के बाद जब राहु धनिष्ठा नक्षत्र में आ जाएगा। वहाँ पे भी राहु कुछ इसी तरीके की एनर्जी हम सबकी लाइफ में लेकर आ रहा है। राहु जो बड़े बड़े देवताओं की, भगवान की, सबकी आंखों में धूल झोंक सकता है। समुद्र मंथन की कहानी में आपने सुना ही होगा, जब वो अमृत पान करने के लिए देवताओं की श्रेणी में जाके खड़ा हो गया, तो फिर मैं और आप, हम लोग क्या चीज़ हैं। तो राहु से बहुत ज़्यादा संभल के रहने की ज़रूरत है। उस एनर्जी को हमें अपने आप में बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की रिक्वायरमेंट है, स्पेशली कुंभ राशि और कुंभ असेंडेंट वालों के लिए, जिनके लगन में राहु आके बैठा हुआ है। क्योंकि राहु यहाँ पे अकेला आ चुका है लगन में, अंधाधुंध काम करेगा। पॉजिटिव भी होगा, ऐसी बात नहीं है कि वो नेगेटिव होगा, बस आपको थोड़ा सा उसको कंट्रोल करके अपने आप को 10 बार सोच के कोई भी काम करना है। इस चीज़ का आपको ध्यान बहुत ज़्यादा रखने की रिक्वायरमेंट है। अब एक तो राहु देव अकेले हैं, उसके बाद 30 जून को वो आ जाएंगे धनिष्ठा नक्षत्र में। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है, और धनिष्ठा का मतलब ही होता है धन ही जिसका इष्ट है। तो राहु को ये लाइन बहुत ज़्यादा सूट करती है। राहु को बहुत सारा धन चाहिए, राहु को बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो धनिष्ठा नक्षत्र में राहु जो है वो और ज़्यादा स्ट्रांग होके काम करता है। अब धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी तो मंगल देव हैं, लेकिन मंगल देव की क्योंकि दृष्टि राहु पे नहीं पड़ रही है, तो जब तक उनकी दृष्टि नहीं पड़ेगी तो राहु तो कंट्रोल नहीं होने वाले हैं, और राहु यहाँ पे धनिष्ठा नक्षत्र में फुल फॉर्म में अपना काम करेंगे। मैंने ना धनिष्ठा नक्षत्र की भी वीडियो बनाई हुई है। अगर आप धनिष्ठा नक्षत्र को विस्तार पूर्वक जानना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि धनिष्ठा नक्षत्र वालों की क्या एनर्जी होती है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र जो है वो वेल्थ का नक्षत्र है, धन का नक्षत्र है। लेकिन धन का मतलब सिर्फ पैसा ही नहीं है। धन का मतलब ये नक्षत्र ज्ञान का नक्षत्र है, भोजन का नक्षत्र है, संपत्ति का नक्षत्र है, समृद्धि का नक्षत्र है, और राहु को यही सब चीजें तो चाहिए हैं। जिस प्रकार ये नक्षत्र धन देता है, संपत्ति देता है, समृद्धि देता है, उसी तरीके से एक और चीज है इस नक्षत्र में, ये बड़ी बड़ी पोजीशंस, बड़े बड़े स्कैम्स। इसी के साथ धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर एक और बहुत हाई एनर्जी होती है कि वो दूसरों के फेम को, दूसरों के पोजीशन को, दूसरों के अचीवमेंट को कब्जा भी कर सकता है, मतलब हाथ से छीन भी सकता है। इसी वजह से ये नक्षत्र राहु से काफी रेजोनेट करता है, क्योंकि राहु का भी तो यही काम है। राहु स्वयं दूसरों के इन्फ्लुएंस और लाइमलाइट को अपनी चीज मानता है, और हर वक्त दूसरों की एनर्जी को सक करना और खींचने में तत्पर रहता है, और डेफिनेट बात है किसी के नियंत्रण में रखता नहीं है। तो धनिष्ठा नक्षत्र में जब राहु आएगा तो ये फेम का, अबंडेंस का,
एक अलग तरीके की शक्ति रूप जो है वो राहु को यहाँ पे प्रदान होगी। राहु को डेफिनेट बात है, सबसे ज्यादा क्या चाहिए, यही तो चाहिए। यहाँ पे ना व्यक्ति की नेम, फेम और बहुत सारी चीजें अचीव करने की और एक्स्ट्रा एफर्ट करने की और उसको अचीव करके उस पदवी तक पहुंचने की एक काइंड ऑफ अ क्रेविंग वो स्टार्ट हो जाती है। और ये खाली मेरे कुंडली में नहीं, आपकी कुंडली में नहीं, हम सब की कुंडली में इस चीज़ का इफेक्ट पड़ेगा। हाँ, जिन लोगों की दशा या अंतर्दशा चल रही हो राहु की, या जिनका खुद का राहु धनिष्ठा नक्षत्र में बैठा है, उनको ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा इस चीज़ का। और जिनका लगन में राहु चाहे नेटल चार्ट में बैठा हुआ है या फिर ट्रांजिट में लगन में आया हुआ है, उन लोग की लाइफ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट आएगा। एक और चीज़ है कि राहु रेट्रो चलता है, तो रेट्रो मतलब कि वक्री, पीछे की तरफ जाता है। तो राहु इस समय धनिष्ठा नक्षत्र में जब आएगा 30 जून को, तो यहाँ पे फाइनली रहेगा और इसके बाद वो मकर राशि में 2026 5 दिसंबर को चला जाएगा। फाइनली वो फिर कुंभ राशि को छोड़ देगा। तो अभी वो कुंभ राशि की धनिष्ठा नक्षत्र की एनर्जी देगा, उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र की एनर्जी आगे भी रहेगी, लेकिन वो फिर मकर राशि की रहेगी। यहाँ पे आप देखिएगा कि जो लोग रियल स्टेट, लॉन्ग टर्म एसेट और टेंजिबल वेल्थ से जुड़े हुए हैं, उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट जो है वो देखने को अपनी लाइफ में मिलेगा। इनफैक्ट इमोशनल इंटेलिजेंस, पब्लिक इन्फ्लुएंस और लाइफ के बड़े बड़े बदलाव में आप देखिएगा, जो आप स्मूथली हैंडल कर रहे थे, आप उसमें देखिएगा कि आपके अंदर एक अलग तरीके का ब्रेवरी आएगी, आपके अंदर एक अलग तरीके की क्षमता आएगी कि हर व्यक्ति के, इंसान के अंदर एक एनर्जी जो है वो बूस्ट होगी जब राहु धनिष्ठा नक्षत्र में आएगा। साथ ही यहाँ बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स, बड़े बड़े इन्वेंशंस, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी होंगे और उनकी भी शक्ति जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। राहु के धनिष्ठा नक्षत्र में जाते ही नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, कमर्शियल एजिलिटी और ज़्यादा इन्हांस होगी। मीडिया और एंटरटेनमेंट फील्ड में आप देखिएगा कि जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा नाम कमाएंगे और उनकी लाइफ में एक बहुत भारी पॉजिटिव टर्निंग पॉइंट जो है वो देखने को मिलेगा। दुनिया में इनोवेशंस, होप, नए अवसर और प्रॉफिट ट्रेंड्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगे। स्टॉक मार्केट में भी बहुत ज़्यादा अप्स डाउन्स जो हैं वो इस वक्त देखने को मिलेंगे। पब्लिक अटेंशन, करिश्मा, क्रिएटिविटी, नरिशमेंट, इमोशनल रिदम और धन के आनंद लेने की जो क्षमता है वो हर व्यक्ति की बढ़ जाएगी। मतलब यहाँ पे ना व्यक्ति धन कमाने के पीछे तो भागेगा ही, अचीवमेंट के पीछे तो भागेगा ही, लेकिन वो अपने सुख के पीछे भी ज़्यादा भागेगा, उसका आनंद लेने के पीछे भी ज़्यादा भागेगा जब राहु धनिष्ठा नक्षत्र में आएंगे। यहाँ पे लीडरशिप क्वालिटी बढ़ेगी। आप देखिएगा इस ट्रांजिट में आपको फेम के नए मौके मिलेंगे, वेल्थ अट्रैक्ट करने के भी आपके नए मौके मिलेंगे, नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन में ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। लेकिन एक बात ये भी है कि यहाँ पे ग्रीड, शॉर्टकट, लालच, अनएथिकल गेन्स, इन तरफ भी हर व्यक्ति का झुकाव होगा। इसी को हर व्यक्ति को कंट्रोल करना है, क्योंकि राहु है, उसको एथिक चीज़ों का कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए नैतिकता इम्पोर्टेंट नहीं रखती है। वो तो कहता है कि मैं भ्रम पैदा करूँगा, अब तुम अपने कर्मों को ठीक कर सकते हो तो कर लो। ये राहु का छल है, बस उस छलावे से हर व्यक्ति को बचना है। धनिष्ठा नक्षत्र जो है उसके अंदर एक क्वालिटी होती है, वो मटेरियल सक्सेस का एक कॉस्मिक चीट कोड होता है इसके पास। मतलब कि एक खाली कैनवस में भी वो एक प्रॉफिटेबल स्ट्रक्चर को, उसको बदलने की क्षमता रखता है और उसको आगे सेल करने की भी क्षमता रखता है। इसलिए चुनाव सिर्फ आपका होगा। अगर आप नैतिकता से इस एनर्जी को यूज करेंगे तो ये ट्रांजिट लंबी अवधि की सफलता और समृद्धि आपको दे सकता है। लेकिन वहीं अगर राहु के भ्रम में और लालच में आप पड़ जाएंगे, गलत रास्ता चुनेंगे, कार्मिक कंसिक्वेंसेस भी देखने को मिल सकते हैं और फिर आपको बाद में दिक्कत होगी जब राहु ट्रांजिट कर जाएगा मकर राशि में, जो कि कर्मों की राशि है। अब क्रांतिकारी माया जाल बिछाने वाला राहु जब अकेला होगा तो आप सबकी कुंडली में, हर राशि में, हर असेंडेंट में क्या प्रभाव देगा, और ये पूरा टाइम जब तक राहु कुंभ राशि में है तब तक क्या हम लोग की लाइफ में इफेक्ट पड़ेगा। नमः शिवाय, स्वागत है आपका इस चैनल में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करिए, जिससे फ्यूचर में आने वाले वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे।
तो बात करते हैं तुला राशि तुला असेंडेंट के लिए राहु का ये जो ट्रांजिट है जो कि धनिष्ठा नक्षत्र में 30 जून के बाद हो जाएगा, और अब क्योंकि जुपिटर की शुभ दृष्टि यहाँ पे नहीं पड़ी हुई है तो उसका आपके इस टाइम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तुला राशि वालों, राहु इस समय आपके पंचम भाव में है। पंचम भाव जो कि संतान का होता है, प्रेम का होता है, शिक्षा का, बुद्धि का, आपकी हॉबीज का, आपके मन की खुशी का भाव होता है, क्रिएटिविटी का हाउस होता है। ये पंचम भाव आपके लव का भी हाउस होता है, आपके प्रेम संबंधों का हाउस होता है, स्पेकुलेशन का होता है, क्रिप्टो करेंसी हो गई, स्टॉक मार्केट हो गया, उसको भी हम पंचम भाव से देखते हैं। इनफैक्ट आपके प्रारब्ध का भी भाव पंचम भाव ही होता है। आपके पूर्व जन्म के जो फल हैं उसको भी हम पंचम भाव से ही देखते हैं। और सबसे खास बात यह है कि राहु देव जब यहाँ पे बैठे थे तो जुपिटर की शुभ दृष्टि यहाँ पे पड़ी हुई थी, जिसको उन्होंने ना राहु को कंट्रोल करके रखा हुआ था। तो राहु जो कुछ बहुत ज़्यादा शैतानी कर सकते थे यहाँ पे, उन्होंने वो चीज़ नहीं करी। अब क्योंकि 2 जून 2026 से 30 अक्टूबर 2026 तक जुपिटर की दृष्टि राहु पे नहीं रहेगी। अब यहाँ पे कहानी थोड़ी सी बदल जाएगी। पहले ही राहु ओवर एम्बिशियस, ओवर ऑब्सेस्ड काइंड ऑफ अ प्लैनेट है, और यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति जो कि राहु को विवेक देते हैं, उनकी दृष्टि अब यहाँ पे नहीं पड़ रही है। तो राहु अब यहाँ पे अपनी मर्जी चलाएगा। अब देखिएगा कि पंचम भाव स्पेकुलेशन, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट का भी होता है। यहाँ पे है ना एक बड़े बड़े महापरिवर्तन जो है वो देखने को मिलेंगे आपकी लाइफ में। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन्स भी आपको मिल सकते हैं, सडन प्रॉफिट हो सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ सकती हैं। आप अगर टेक्नोलॉजी बेस्ड कोई काम करते हैं, किसी टेक्निकल फील्ड में हैं, तो ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। इनफैक्ट उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड किसी सब्जेक्ट में स्विच करना चाहते हैं, कुछ पढ़ना चाहते हैं, तो ये टाइम उनके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा, बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन उसके बाद भी क्योंकि राहु यहाँ पे अकेला है तो कुछ वार्निंग भी है जिसका आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की अब वो एनर्जी यहाँ पे नहीं है। तो राहु की एक्सेसिव एनर्जी जो कि एक रिस्क टेकिंग फैक्टर होता है राहु का नेचर। पंचम भाव में वैसे भी राहु होता है ना, तो व्यक्ति सुपर इंटेलिजेंट, क्योंकि बुद्धि का भी हाउस है, सुपर इंटेलिजेंट होता है। वो व्यक्ति आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाला होता है, क्योंकि राहु का इसी तरीके का नेचर है। लेकिन यहाँ पे ना बड़े बड़े रिस्क भी लेने के लिए बिल्कुल निडर हो जाता है, वो बिल्कुल भी परवाह नहीं करता है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा डबल चेक करने की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो कोई भी अगर आप स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि रातों रात तो एकदम से आपके पास बहुत कुछ नहीं आ जाएगा। यहाँ पे ना एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो जाती हैं, व्यक्ति की अपने आप से एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो जाती हैं, क्योंकि राहु यहाँ पे आपको उस चीज़ के लिए प्रेरित करेगा। तो आप बड़े बड़े रिस्क लेंगे, और हो भी सकता है उन बड़े रिस्क से आपको बेनिफिट हो, आपको प्रॉफिट हो, लेकिन नुकसान भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पे अलर्ट भी रहने की ज़रूरत है। यहाँ पे देखिएगा आपको ऐसा लगेगा कि मुझे इतना सारा पैसा चाहिए, मुझे इतना कुछ चाहिए, जितना मतलब ऑब्सेस्ड, मुझे भर जाना चाहिए, मतलब इतनी सारी चीज़ें मुझे चाहिए। अब छोटी मोटी चीज़ें, छोटे मोटे प्रॉफिट्स में ना आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। तो यहीं पे आपको सतर्कता बरतने की रिक्वायरमेंट रहेगी। ये टाइम है ना इन्वेस्टमेंट करने का है, उसके लिए बुरा नहीं है, क्योंकि मैंने बोला कि आपको फ़ायदा होगा, राहु आपको यहाँ पे बेनिफिट देगा। लेकिन फिर भी हर तरीके से रिसर्च करिए, उसके बाद कोई काम करिए। कोई सब्जेक्ट अगर आप लेना चाहते हैं, टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, कोई आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई बिजनेस करना चाहते हैं, कोई चीज़ स्टार्ट करना चाहते हैं, तो दिस विल बी गुड टाइम फॉर यू। लेकिन थोड़ा सा उसको मनन करके, मतलब जल्दीबाजी जो राहु चाहता है कि आप जल्दीबाजी में स्टेप लें, उसको मत करिए। रिस्क लीजिए, लेकिन हर चीज़ को अच्छी तरीके से पढ़ाई करने के बाद उसके बाद करिए, क्योंकि राहु जो है ना डाइवर्स भी कर देता है, मूड को चेंज भी कर देता है। आपके पास बहुत ज़्यादा एकदम से प्रॉफिट आ गया, और उसके बाद राहु आपको और ज़्यादा ऑब्सेस्ड कर देगा, अब दोबारा ये काम करो, और फिर दोबारा वो काम करते हो, तो फिर वो सडन लॉसेस में भी कन्वर्ट हो सकता है। और पंचम भाव क्रिएटिविटी का, इंटेलेक्चुअल का भी भाव है। इससे राहु यहाँ ना आपको एक यूनिक दिमाग देगा, आपको है ना आपके अपने आप ही कहते हैं ना दिमाग की बत्ती जो है ना वो ज़्यादा जला देगा, और आप इनफैक्ट लोगों को सजेशन देंगे, जिससे कि लोगों का भी फ़ायदा होगा और आपका भी फ़ायदा होगा। तो जो पहले मतलब आप कभी सोचते थे, जो कि 30 जून के बाद आप देखिएगा जब धनिष्ठा नक्षत्र में राहु आ जाएगा, तो वहाँ पे ना कुछ अलग तरीके की एनर्जी आपके दिमाग में चलेगी, और आप अपने आप ही चीज़ों को सॉल्व करेंगे, अपने आप ही टेक्नोलॉजी से जुड़ेंगे। इनफैक्ट अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह में भी आप काम करते हैं या उसमें आप कुछ करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये टाइम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने में आप जो
हैं काफ़ी आगे रहेंगे। कोई टीचर्स हैं, कोई कंटेंट क्रिएटर्स हैं, तो वो लोग अपना स्टार्टअप भी कर सकते हैं। यहाँ पे रिसर्चर्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है, जो लोग रिसर्च वगैरह करते हैं, जो कोई चीज़ को मतलब जो टेक्नोलॉजीज़ के फाउंडर्स हैं। अब प्रोफेशनली अगर देखा जाए तो भी ये टाइम काफ़ी पावरफुल आप लोग के लिए रहने वाला है। मोटिवेशन आपको मिलेगा, आपके अंदर है ना, इनफैक्ट आपके इल्यूशंस भी होंगे, क्योंकि राहु जो है वो फोबिया भी देता है, तो फोबिया भी रहेगा और आपको है ना वो कुछ अलग ही राज सिंहासन में बैठा देगा। आपको लगेगा आप सब कुछ जानते हो, आपको सब कुछ पता है, और उस तरीके से आप जो है वो एक्ट करना शुरू करोगे। कॉन्फिडेंस देगा, ओवर कॉन्फिडेंस भी देगा, फॉल्स कॉन्फिडेंस भी देगा, तो उस चीज़ से आपको बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा। वैसे बैलेंस करने में आप लोग हमेशा तत्पर रहते हैं, आप हमेशा पूरा जीवन अपनी हर चीज़ को बैलेंस करने में लगे रहते हैं। तो यहाँ पे लेकिन राहु वो चीज़ आपको करने नहीं देगा, तो थोड़ा सा आपको अलर्ट रहने की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे आपके विजन क्लियर होंगे, आप आगे बढ़ेंगे। इनफैक्ट पंचम भाव प्रेम संबंधों का विवाह हुआ है, तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अब यहाँ पे नहीं पड़ी है, तो प्यार में भी अगर आप लव में हैं तो यहाँ पे भी ना कुछ इल्यूशन क्रिएट होंगे। आप हो सकता है कि आप किसी मतलब किसी नए व्यक्ति से मिलें, लेकिन आपके अंदर है ना एक वो रहेगा, एक टेंडेंसी रहेगी कि आप अपना नाम, अपना फेम, अपनी फाइनेंशियल बेनिफिट्स, इन सब चीज़ों को देख के कुछ टेम्प्रेरी अट्रैक्शन आप अपनी लाइफ में लेकर आएंगे। मतलब यहाँ पे ना थोड़ा दिल से ना जुड़ के आप ये देखेंगे कि आपको यहाँ पे क्या बेनिफिट मिल रहा है। आप अपने फ़ायदे का ज़्यादा सोचेंगे। यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में इस तरीके की चीज़ें आ सकती हैं। तो शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट लगता है ऐसे में, लेकिन लॉन्ग टर्म में फिर वहाँ पे दिक्कत होती है। तो इसलिए बहुत सोच समझ के किसी भी रिलेशनशिप में पढ़ने की आपको रिक्वायरमेंट है। और संतान संबंधी अगर मैं बात करती हूँ तो इस टाइम आप ये देखिएगा कि बच्चों की एक्टिविटीज़ पे आपको बहुत ज़्यादा नज़र रखने की रिक्वायरमेंट है। मतलब आप ये देखिए कि आपके बच्चों की कोई गलत कंपनी तो नहीं हो रही है, बच्चे जो हैं वो कई गलत संगति में तो नहीं पढ़ रहे हैं, उनके संग कम्युनिकेशन को मेंटेन करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो कुछ दिक्कतें आपके आ सकती हैं। आपके बच्चे आपसे कुछ छुपा सकते हैं और कुछ ऐसा गलत काम भी, गलत कदम भी हो सकता है कि उनसे बाय मिस्टेक हो जाए, क्योंकि यहाँ पे प्लानिटरी पोजीशन आपकी जो है वो राहु यहाँ पे आया हुआ है, तो उसका इफेक्ट तो पड़ेगा ही। इसलिए उनके संग ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, उनसे बात करते रहेंगे, तो फिर चीज़ें जो हैं वो सॉर्टेड रहेंगी और कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई स्टार्टअप करना है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, बेस्ट टाइम है ये। टेक्नोलॉजी फील्ड में अगर आप हैं तो ये बेस्ट टाइम है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, ऑटोमेशन में हैं, काम करना चाहते हैं, एनालिटिकल रिसर्च में अगर आप काम करते हैं, तो फिर ये टाइम आपके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साबित होगा। इनफैक्ट राहु जो है वो टेक्नोलॉजी का ही कारक माना जाता है, इसलिए नए सिस्टम्स हो गए, ऑटोमेशन हो गया, टूल्स, इनोवेशन, सॉल्यूशन जितने भी होते हैं, इन सब चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा राहु शक्तिशाली जो है वो साबित होता है। तो ये टाइम उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहने वाला है। लेकिन साथ ही में टेक्नोलॉजी पर पूरी तरीके से निर्भर मत होइएगा, क्योंकि यहाँ पे जुपिटर की शुभ दृष्टि नहीं है, तो कई बार उसमें भी चीज़ें जो हैं वो दिक्कत हो सकती है। मतलब आपके अंदर नॉलेज भी उस चीज़ की पूरी होनी चाहिए, पूरी परख होनी चाहिए, उसके बाद ही आगे बढ़िएगा। मतलब पूरी तरीके से कोई प्रेजेंटेशन अगर आपको किसी को दिखानी है तो कम्प्लीटली टेक्नोलॉजी पे डिपेंड होके आप आगे प्रेजेंटेशन मत करिएगा। अपनी खुद की रिटर्न में भी चीज़ों का मतलब होमवर्क करके रखिएगा तो सही रहेगा, क्योंकि राहु जो है वो हर चीज़ को अचानक देता है। तो पॉजिटिव तो है, लेकिन स्टिल प्रिकॉशंस लेने की हमेशा रिक्वायरमेंट रहती है, स्पेशली जब पंचम भाव में राहु रहता है। और पंचम भाव इंटेलिजेंस का भी हाउस है, तो यहाँ पे आप देखिएगा डीप रिसर्च करने में आप सक्षम रहेंगे। हिडन पैटर्न्स आप भी देखिएगा, आपके अंदर इस चीज़ की क्षमता बढ़ेगी। आप कुछ चीज़ें छुपाने में, उसको हाइड करने में, अपनी चीज़ों को मिस्ट्री में लेके जाने में भी बहुत ज़्यादा सक्षम रहेंगे। और जैसे मैंने बोला कि प्रॉब्लम सॉल्व तो करने में आप आगे बढ़ेंगे ही, आगे रहेंगे। यहाँ पे आपका कह सकते हो आपकी, क्योंकि राहु का काम होता है वो है ना क्या कहते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है, वो सोचता ही कुछ अलग है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो यहाँ पे वो दिमाग आपको मिलेगा। तो आप बड़े से बड़े जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सुलझाने में अपने लिए जो है वो सक्षम रहेंगे, लोगों के लिए सक्षम रहेंगे। एक चीज़ का याद रखिएगा कि यहाँ पे ना हर सपना जो है ना वो ज़रूरी नहीं है कि हर सपना आपका सच हो, ठीक है, लेकिन हाँ आप बड़े बड़े आइडियाज़ को अपने यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। ये राहु की ऐसी पोजीशन है आपकी, आपको यहाँ पे बेनिफिट देगी, लेकिन हर चीज़ को वेरीफाई करिएगा,
उसके बाद स्टेप लीजिएगा, तो फिर चीज़ें ठीक रहेंगी। अगर बिना वेरिफिकेशन के करेंगे तो शायद यही चीज़ें आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्रिएट हो सकती हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग बनिए, ना कि प्रॉब्लम अपने लिए कुछ क्रिएट करिए। और एक बात ये भी है कि जब धनिष्ठा नक्षत्र में राहु देव यहाँ पे आएंगे तो ये काइंड ऑफ एक तरीके से महालक्ष्मी योग आपके लिए बनेगा। तो धनिष्ठा मतलब धनिष्ठा मतलब बहुत ज़्यादा, तो आपके खुद के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए, इनफैक्ट अगर देखा जाए तो क्रिएटिविटी के लिए, आपकी हॉबीज़ के लिए, आपके मन के लिए, सब चीज़ों के लिए यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो एकदम ब्लास्ट होंगी, मतलब कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो 30 जून तक एनर्जी थोड़ी डिफरेंट रहेगी, लेकिन आफ्टर 30 जून जब तक राहु देव यहाँ पे रहेंगे एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेगी। आपकी क्रिएटिविटी इस दौरान जो है ना बिल्कुल अलग होगी, एक अलग लेवल तक पहुँच सकती है। इम्पॉसिबल चीज़ को भी आप पॉसिबल करने में सक्षम हो सकते हैं। यहाँ पे चीज़ों में आपको सक्सेस मिलेगा। आपकी इमेजिनेशन, इनोवेशन, आपकी अपनी यूनिक अप्रोच होगी लोगों को लेके, और उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। ये पुण्य फल का भी, जो आपके जो पिछले जन्म के कर्म है ना, उसका भी ये भाव है। तो 5th हाउस सिर्फ क्रिएटिविटी का नहीं होता है, इसमें क्या होता है कि आपके जो पिछले जन्म के कर्म है ना, उसका भी रिजल्ट आपको मिलेगा। तो पिछले जन्म के अच्छे कर्मों का भी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इनफैक्ट कुछ टाइम पहले आप ये नोटिस करिएगा कि राहु 2007-8 में यहाँ पे आया था कुंभ राशि में। उस समय आप उस पैटर्न को देखिएगा, उस 18 मंथ्स तक आपकी लाइफ में किस किस तरीके की सिचुएशन हुई थी। तो आप 70% वहाँ से उस चीज़ को पिक कर सकते हैं, ऑलमोस्ट क्लोज टू उस तरीके की चीज़ें। तो कुछ ये भी हो सकता है कि कुछ बहुत पुरानी चीज़ें जो हैं वो अचानक आपके सामने आ जाए, कोई पुराने डॉक्यूमेंट्स आपके सामने आ जाएं, कोई पुरानी डिमांड आपके सामने आ जाए, कोई ओल्ड प्रोजेक्ट जो है वो आपके सामने आ जाए जिसको आपको अटेंशन देना हो, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपकी रुकी हुई थी, जो आपने काफ़ी टाइम से नहीं करी थी या देखा ही नहीं था, उसकी तरफ से दिमाग हट गया था। यहाँ पे वो सब चीज़ें भी आपकी पुरानी जो है वो सामने आ सकती है। वो एक तरीके से अनडन वर्क है जिसको आपको इस टाइम करना होगा। तो वो एक काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सामने आएगी और डेफिनेटली आप उसको कर भी लेंगे, उसको करने में सक्षम भी रहेंगे। और इस दौरान लव लाइफ में भी कुछ अनकन्वेंशनल डेवलपमेंट्स भी आप देखने को मिल सकते हैं जब धनिष्ठा नक्षत्र में राहु देव आएंगे। यहाँ पे ना एक अलग तरीके का बैकग्राउंड, अलग तरीके का कल्चर, अलग तरीके का माइंडसेट जो है वो आपके दिमाग में रहेगा, जिससे उस तरीके के लोगों से आप अट्रैक्ट हो सकते हैं। तो रिलेशनशिप में ना एक्साइटमेंट और इंटेंसिटी आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। उसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। हर चीज़ को देख के, मनन करके उसके बाद ही आगे एक्शन लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे भी आप जल्दीबाजी कर सकते हैं और वो फिर आपके लिए लॉन्ग टर्म में जो है वो दिक्कत कर सकता है। और स्टॉक मार्केट वगैरह में तो मैंने आपको बोला ही है कि बेनिफिट आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। और धनिष्ठा अबंडेंस देने वाला नक्षत्र है, तो डेफिनेट बात है कि जो रिस्क टेकर्स हैं, चूँकि राहु यहाँ पे आके रिस्क टेकिंग वाला व्यक्ति आपको बनाता ही है, आपको अलग अलग तरीके के आइडियाज़ आएंगे, उसमें आपको बेनिफिट होगा, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। एक तरीके का वेल्थ क्रिएशन का ये बहुत ही अच्छा टाइम है। बट अगेन आप रिस्क भी लेंगे, लेकिन थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि मल्टी मिलियनर बनने का योग आपकी कुंडली में इस समय आ रहा है, और इस तरीके के आइडियाज़ भी आपके दिमाग में आएंगे। आपको बहुत कुछ चाहिए इस समय, और आप करने में सक्षम भी होंगे। आपके आइडियाज़ आगे बढ़ेंगे, आप नए नए कंसेप्ट, नए बिजनेस आइडियाज़, उन सब चीज़ों को आगे लेकर आएंगे, और हर आइडिया को आप जो हैं वो आगे प्रोसेस में डालेंगे, और फिर वहाँ से कुछ बेहतर अचीव करने में सक्षम भी होंगे। कंटेंट राइटर्स वगैरह जो हैं, एडिटर्स वगैरह हैं, उनके लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा है। जो आर्टिस्ट वगैरह हैं, फोटोग्राफर हैं, उन लोगों के लिए भी ये टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। कोई यूट्यूब क्रिएटर्स वगैरह भी हैं जो सोशल मीडिया में भी हैं, उन लोगों के लिए भी, साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, अकल्ट में भी जो लोग हैं, उनके लिए भी ये टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर वो तुला राशि और तुला असेंडेंट के लोग के लिए ओवरऑल देखा जाए तो आपकी टैलेंट को दुनिया को दिखाने का इससे अच्छा आपको मौका नहीं मिलेगा। तो बस कमर कस लीजिए, अपने टैलेंट को आगे बढ़ाइए, अपने पे विश्वास रखिए, बस ओवर कॉन्फिडेंस से बचिए, थोड़ा सा रिस्क
लीजिए, बट सोच समझ के। तो ये सब चीज़ें आप अगर ध्यान रखेंगे तो आपका ये टाइम काफ़ी अच्छा रहेगा। तो दिस इज ऑल फॉर लिब्रा राशि, लिब्रा असेंडेंट। आपको बस अपनी बाउंड्रीज को मेंटेन करके रखना है, तो फिर राहु का गोचर आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। अब रेमेडीज के लिए आपको राहु का बीज मंत्र कर लेना चाहिए, जिससे राहु की पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलेगी और नेगेटिव एनर्जी से आप दूर रहेंगे। दुर्गा सप्तशी का पाठ करिए, दुर्गा सप्तशी के 700 बीज मंत्र हैं उनका उच्चारण करिए। उसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी खुद की कुंडली में ये राहु का जो गोचर उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो नीचे दिए गए नंबर से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी कंसल्टेंसी ले सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जुड़े रहिए इस चैनल से। धन्यवाद।